नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं मीदृशं इह जानि नानुरागः तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पदपादपङ्कज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलद अश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लीष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितमृत
ये अध्याय 2 पर है। और पिछली बार हम लोगों ने भगवान विष्णु के 3 स्वरूप पर पूरी क्लास की थी। कारणोदक्षई विष्णु, गर्भोदक्षई विष्णु, शिरोदक्षई विष्णु। ये टॉपिक कहाँ से आई थी? ब्रह्मा जी की विमोहन लीला, उसकी हमने चर्चा की। ब्रह्मा जी को भगवान ने विमोहित किया था। फिर ब्रह्मा जी आकर के, जब ब्रह्मा जी की वो जो इल्यूजन वो टूटा, वो मोह जब टूटा कि अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो साक्षात जो गोप कुमार दिख रहे हैं, भले ये ग्वाले हैं लेकिन गाय चरा रहे हैं, लेकिन ये तो साक्षात नारायण है, यही तो मेरे पिता है। और ब्रह्मा जी वो स्तुतियां गा रहे थे, ये श्रीमद् भागवतम के कुछ लोगों को लेकर के। उसी स्तुति में भगवान से वो कहते हैं कि आप ही नारायण हैं, आप ही ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, आपसे ही प्रथम पुरुष का अवतार होता है, जिसको कहते हैं कारणोदक्षई विष्णु, कारण। ठीक। दूसरे, फिर आप अनेकों ब्रह्मांड आपके अंदर से निकलते हैं, पोर से, भगवान के पोर से कई कई ब्रह्मांड निकलते हैं, सभी ब्रह्मांडों के अंदर आप ही जाते हैं। तो सारे ब्रह्मांड एक एक अंडे जैसे लगते हैं, उनके अंदर उसको मेंटेन करने के लिए आप ही की एक दूसरी शक्ति है, जिसको कहते हैं गर्भ में, उस अंडे के उस गर्भ में गर्भो दक्षाई विष्णु। और उसके बाद जब वो गर्भ, उस ब्रह्मांड में से जीव निकलते हैं और जब पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, तब एक एक जीव के अंदर, हृदय के अंदर परमात्मा रूप में आप ही बैठते हैं, उसी को कहते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा कुछ क्लासेस टेक्निकल होंगी। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं से तीन जलशायी सर्व अंतर्यामी ब्रह्मांडे वृंदेर आत्मा ये पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा हैं, समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से यही विख्यात है। गर्भोदक्षाई विष्णु सारे जीव समुदाय के परमात्मा है, और शिरोदक्षाई विष्णु हर व्यक्तिगत जीव के परमात्मा। समझ में आया? परमात्मा के अलग अलग कैटेगराइजेशन किए, साइंस के क्लास के जैसे। मेरे अंदर परमात्मा है, आप सबके अंदर परमात्मा है। ठीक। हम सबका जो एक परमात्मा है, मेरे अंदर वाले परमात्मा को कहेंगे शिरोदक्षाई, आपके अंदर वाले को भी शिरोदक्षाई। लेकिन हम सबको जो मेंटेन कर रहा है, हम सबकी दुनिया, ये पूरी दुनिया को जो मेंटेन कर रहा है, उसको कहेंगे गर्भोदक्षाई। और ये एक ब्रह्मांड को गर्भोदक्षय में विष्णु मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड हैं, उस सारे ब्रह्मांडों को जो मेंटेन कर रहे हैं वो कारणोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु को कौन मेंटेन कर रहे हैं? नारायण। नारायण को कहां से आए? नारायण श्री कृष्ण। ऐसे ये लाइन ऊपर जाती है। ठीक। आगे चलते हैं। ऐसा भार दर्शने ते आचे माया गंध तुरीय कृष्णेर नहीं माया रसंबंध। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम है भगवान श्री कृष्ण, जिनका भौतिक शक्ति से कोई संपर्क नहीं होता। विराड हिरण्य गर्भश्च कारणम चेत्युपाधयः ईशस्य यत्रिभ्रीहीन तुर्यम तत्प्रचक्षते। कहते हैं भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां हैं विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण, किंतु वे इन तीन उपाधियों से परे अंत तो गत्वा चतुर्थ आयाम में रहते हैं। हम लोग जो इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में, हम जब एनालाइज करने जाते हैं, ऋषियों ने, मुनियों ने एनालाइज किया, हम तो केवल पढ़ रहे हैं, उन्होंने एनालाइज करके कैटेगरीज बनाई, और कैटेगरीज बना के विष्णु के 3 कैटेगरी किए, नारायण या विष्णु आप जब भी कहिए 3 कैटेगरी के। लेकिन कहे ये 3 कैटेगरी तो संसार को बना रहे, संभाल रहे हैं, लेकिन ये जो तीनों को संभालने वाले, इनसे भी ऊपर जो कैटेगरी है वो है भगवान श्री कृष्ण। वही सब कुछ है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सारे रिप्रेजेंटेटिव पीएमओ ही है, पीएमओ के ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
वो जहां भी पीएमओ के ऑफिस के जितने रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी देश में जाकर के काम कर सकते हैं, बोल करके आ सकते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीएमओ। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को वो रिप्रेजेंट करते हुए वो जेनेवा जा सकते हैं, वो चाइना जा सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर काम। प्राइम मिनिस्टर को हर जगह प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ रह सकते हैं आराम से। प्राइम मिनिस्टर अगर वेकेशन भी लेना चाहे तो प्राइम मिनिस्टर वेकेशन ले सकते हैं, बाकी लोग काम करते रहेंगे। तो कृष्ण भगवान समझ लेना कि वैसे ही है, जैसे प्रेसिडेंट जैसे। और जितने ये विष्णु आए डिपार्टमेंट्स, ये सब उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसे समझना। तो वो वेकेशन भी कर सकते हैं, भगवान तो वेकेशन में ही है, वो तुरिया है, वो हाईएस्ट प्रेसिडेंट, और उसके नीचे सारे ये ऑफिसर्स हैं। तो सभी को विष्णु 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 नाम दिया तो कंफ्यूजन होता है ना हम लोगों को। बट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को क्या बोलेंगे? पीएमओ ही बोलेंगे। जितने वहां पर काम करने वाले पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिसर्स, ठीक है ना। तो सबके सब ऑफिसर ही है ना, तो हमको वहां कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हमने रोज सुना है ऑफिसर 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 ऑफिसर। कहाँ के ऑफिसर भैया? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसर। ऐसे ही विष्णु 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 विष्णु, कहाँ के विष्णु भैया? कृष्ण के विष्णु। ऐसे समझ में आया? तो ये डिपार्टमेंट्स है इनके, वो काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यद्यपि तीने माया लैया व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नाही सभे माया पार। ऐसा लगता है कि सभी ये लोग इस प्राकृतिक दुनिया में हैं, लेकिन इनको माया टच नहीं करती। यह भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार जो लोग उनके चरण में चले जाते हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि को उन पर स्थित कर ली है, वे भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं होते। जब आप रीड करें अगली बार, तो जब भी ये शब्द प्रकृति आए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रकृति के गुण कौन से। भगवत गीता में हमने पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने, उनको याद हो जाना चाहिए। प्रकृति के केवल 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक, प्रकृति के गुणों से ये प्रभावित नहीं होते। ये विष्णु प्रकृति के कौन से 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते? सात्विक गुणों से प्रभावित नहीं होते, राजसिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, तामसिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये तो अपना काम कर रहे हैं, इनको खाली काम करना है, बट वो इफेक्ट नहीं होता उनको किसी भी चीज का। हम जीव इन तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। सात्विक, जब हम अच्छे काम करते हैं, भगवान के काम करते हैं, अभी हम जो कर रहे हैं सब अच्छे काम है। हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी जगहों पर जाते हैं, अच्छे संग करते हैं, तो हम सात्विक काम कर रहे हैं। अच्छा खाना खा रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, तो हम सात्विक काम कर रहे हैं। लेकिन सात्विक काम करने का एक अहंकार आता है हल्का सा। तो सत्व की भी 2 कैटेगरी होती है, एक माया वाला सत्व, एक अमायिक सत्व। माया में हम सात्विक अच्छे लोग हैं संसार में, तो वो सब सात्विक है, माया के अंदर में रह करके वो लोग सात्विक लोग हैं। लेकिन जो ये संत गण होते हैं ना, ये एक कैटेगरी और हायर होते हैं, डिवाइन ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। वो जिस सत्व में रहते हैं उसको कहते हैं अमायिक सत्व, यानी माया के बियॉन्ड। समझ में आया? तो माया कहो या प्रकृति कहो, ये 3 ही गुण है बस। दे आर, ये वर्ड्स को सिनोनिम्स कह सकते हैं एक दूसरे के लिए, कभी कभी यूज, कभी कोई माया बोल देता है, कभी कोई प्रकृति बोल देता है, बस। राजसिक गुण मतलब मोड ऑफ पैशन, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज वांटिंग टू अचीव समथिंग, वेरी एम्बिशियस। अब राजसिक गुण चाहिए सबको, बिना राजसिक गुण के पूरे दिन का काम नहीं होगा। अगर हमारे अंदर पैशन ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? लेकिन राजसिक गुण बीच का गुण है। ठीक, अगर राजसिक गुण और सात्विक गुण किसी के अंदर बढ़े हुए हैं, तो वो भक्ति के मार्ग में खूब पैशनेट रहेगा, कीर्तन के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में बड़ी पैशनेटली वो काम करेगा, विल पावर उसकी बड़ी स्ट्रांग होगी। तो चाहिए, राजसिक गुण के बिना कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को राजसिक गुण दिया गया, राजसिक गुण दिया तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ। हम सबके अंदर राजसिक गुण ज्यादा है, क्योंकि हमें काम करना है, घर संभालना है, ऑफिस देखना है, वर्क देखना है, तो राजसिक गुण चाहिए। हाँ, राजसिक गुण की लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तामसिक से ज्यादा दोस्ती हो जाती है संसार में।
तामसिक गुण आपको गलत प्रवृत्तियों के प्रति घसीटेगा। जैसे पैसे कमाने का खूब, किसी के अंदर राजसिक गुण है, खूब पैसा बनाना है, खूब पैसा बनाना है। अब पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को भी छोड़ सकता है। मूर्खों के जैसा काम करेगा, पैसा तो उसको बहुत मिल रहा है, लेकिन काम वो मूर्खों जैसा करता है कि खुद तो मतलब वो आगे जाकर के गिरना ही है उसको करते में। क्यों गिरता है वो? तामसिक गुणों की वजह से। उसके दोस्त भी तामसिक हो जाएंगे, उसकी सोच विचार भी तामसिक हो जाएंगे, रॉन्ग थिंकिंग वाले लोग उसके आसपास आ जाएंगे। तो वो राजसिक तामसिक का कॉम्बिनेशन है डेडली, वो इंसान को खत्म कर देगा। लेकिन राजसिक सात्विक का कॉम्बिनेशन होगा इंसान के लिए बेस्ट। राजसिक से हमको धीरे 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 सात्विक गुणों की तरफ जाना चाहिए। सात्विक गुणों के बाद अभी माया के सत्व में है, फिर माया के बाद अमायिक ट्रांसीडेंटल डिवाइन गुणों में जाना चाहिए। डिवाइन गुणों में भक्त लोग होते हैं, डिवाइन गुणों में संत लोग होते हैं। तो बिगनर वाले जो जो भक्त होते हैं, बिगिनिंग जो इस लाइन में घुसते हैं, तो बिगनर वाले जो होते हैं वो तो राजसिक और सात्विक दोनों उनका मिक्स होता है। बट एज यू एडवांस, धीरे 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 एडवांस करेंगे, आपका राजसिक गुण कम होता जाएगा। आप करेंगे, आप संसार के सारे काम करते रहेंगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान भगवान में लगा होगा। बिगिनिंग में ऐसा नहीं होता। बिगिनिंग में बहुत सारा ध्यान संसार में होता है, थोड़ा ध्यान भगवान में होता है। धीरे धीरे बढ़ते 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 आप सात्विक हो जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि आप हैं शरीर में, लेकिन मन से पूरी तरह से आप भगवान में लीन हैं। वो है अमायिक सत्व। ठीक, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भगवान के शरण जा चुके हैं वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनको माया के ये 3 गुण प्रभावित नहीं करते। ऑलराइट, से तीन जनेर तुम्ही परमाश्रय, तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। तुम इन तीनों पुरुषों यानी कारणोदक्षयी पुरुष, विष्णु पुरुष अवतार, पहला पुरुष अवतार ये सभी है, कारणोदक्षयी और क्षीरोदक्षयी और गर्भोदक्षयी, ये तीनों जो पुरुष अवतार हैं, ये तीनों आप ही से आए हैं, आप ही का आश्रय है, आप ही नारायण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं से तीनेर अंशी पर व्योम नारायण, ते ही तो मार विलास तुम्ही मूल नारायण। हे भगवान, हे प्रभु, आप भले दिख रहे हैं ये एक गोप बालक की तरह, लेकिन मैं समझ गया आप ही नारायण है, और आप ही वो नारायण है जिनसे इन तीनों पुरुषों का अवतार हुआ, जिससे पूरा ब्रह्मांड की सृजन की क्रिया आरंभ हुई। अतः ब्रह्म व्याके पर व्योम नारायण, ते हो कृष्णेर विलास ए तत्व विवरण। इसलिए ब्रह्मा जी अब ये कहते हैं कि ये सिद्ध हो गया, ब्रह्मा जी स्वयं अपने वचनों से कह रहे हैं कि ये जितने नारायण हैं भगवान कृष्ण के विलास अवतार हैं। हम लोगों ने 2 अवतार पढ़ा था, प्रकाश और विलास। इसके पहले देखो ये सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, एंड ये कैटेगरीज ऐसा नहीं कि एक भगवान के फॉर्म को केवल एक ही कैटेगरी में डाला जा सकता है, दे ओवरलैप। उनके क्वालिटीज को देख करके हम बोल देते हैं अच्छा ये भगवान का ये अवतार है, भगवान का ये अवतार है। क्वालिटीज को देख करके कोई भी एनालाइज कर सकता है। जैसे मैं हमेशा नमक का एग्जांपल लेती हूँ, नमक के काला नमक का कलर अलग होगा, सेंधा नमक का कलर अलग होगा, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, उसका कलर अलग होगा। फिर एक लिक्विड एमिनो मिलता है, उसका कलर अलग होगा, लिक्विड एमिनो का स्वाद, ठीक है। अच्छा, उसी नमक में आप मिर्च पाउडर लगा दो, हम लोग लगाते हैं ना अमरूद के ऊपर कट करके, फल के ऊपर, उसका कलर अलग होगा। है तो वो नमक ही, लेकिन कलर अलग हो गया। लेकिन ओरिजिनली ये सारे के सारे आए कहां से? चखने वाला तो समझ जाएगा ये नमक ही है। नमक ने ही अलग अलग रूप ले लिए हैं, थोड़े थोड़े, लेकिन सब में डिफरेंस है। ये नमक का विलास है कि वो इतने इतने रूपों में आ गया, नमक का विलास। ठीक, लेकिन वही एक ही नमक, टाटा का आयोडाइज सॉल्ट, आपने सब सब्जियों में डाल दिया, दाल में डाल दिया, सब में डाल दिया, तो सब में नमक का स्वाद आ रहा है। वो नमक का प्रकाश है कि सब में सेम नमक है, सेम स्वाद है।
लेकिन नमक को जब अलग अलग कर दिया, हल्का हल्का डिफरेंस था, नमक का विलास। सो सेम वे विथ कृष्ण। कृष्ण भगवान जब गोपियों के साथ थे, 16,000 रानियों के साथ थे, सेम टू सेम, आइडेंटिकल भगवान का प्रकाश। लेकिन भगवान को जब संसार चलाना होता है तो अलग अलग गुण चाहिए भगवान के। तो जितना गुण उनको प्रदर्शन करना है उतना ही गुण प्रदर्शन करेंगे, उस हिसाब से वो अवतार लेते हैं, उस हिसाब से अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो वो हो गए भगवान के विलास अवतार, ब्रॉडली स्पीकिंग। ठीक, ये जो तीनों पुरुष अवतार कहे गए, ये तीनों पुरुष अवतार विलास में आएंगे, विलास अवतार, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। शोक तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूपे इहार सर्वत्र दिखार। यह जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवत का सार है। यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान सारे श्री कृष्ण के पहलू हैं, अतएव वे तरह तरह के तर्क वितर्क करते रहते हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, ते ही चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। एई मते नाना रूपे करे पूर्व पक्ष, ताहारा निर्जीते भागवत पद्म दक्ष। कई बार लोग ये आर्गुमेंट देते हैं, क्योंकि हमको यही सिखाया गया, हमने कभी बुक्स खोल करके पढ़ा नहीं, तो हमेशा ये आर्गुमेंट होता था कि अरे विष्णु इज द मेन गॉड, नारायण इज द मेन गॉड, है ना, विष्णु से ही सारे अवतार आए हैं, तो विष्णु के अवतार कृष्ण है। यही हम लोग ग्रो अप हुए सुन करके। लेकिन क्योंकि हमने बुक्स पढ़ी नहीं, और जिन्होंने हमको ज्ञान दिया उन्होंने भी कभी बुक्स पढ़ी नहीं, कहा सुनी में ये चलता गया कि विष्णु के अवतार सारे के सारे। लेकिन जब आप बुक खोल करके पढ़ने शुरू करते हो, कहाँ लिखा है विष्णु के अवतार सब है, बताओ। पढ़ते पढ़ते हो सकता है आप, कोई बोलेगा अरे आप जाके विष्णु पुराण पढ़ लो, तो आप जाएंगे विष्णु पुराण पढ़ेंगे, उसमें कुछ 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 आपको बातें मिलेंगी, फिर आप क्वेश्चन करते जाएंगे, करते 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 हो सकता है आप 18 पुराण पढ़ ले, लेकिन जो 18वां जब पुराण आएगा, जब जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, वो एंडिंग है, कंक्लूजन ऑफ ऑल द अदर 17 भागवत पुराण। और सब व्यासदेव ही बोल रहे हैं, व्यासदेव हैं, सूत जी है, वही कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सबका कंक्लूजन आता है श्रीमद् भागवत में। और भागवत में जब कंक्लूजन आता है तो उसमें उन्होंने कुछ श्लोक लिए, व्यास जी ने, वो श्लोक यानी किंग ऑफ ऑल श्लोक्स हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स तब खत्म होते हैं जब आप व्यासदेव को मानेंगे कि हाँ ये हमारे गुरु हैं। ठीक है, हम ऑर्डिनरी आदमी से आर्ग्यूट कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव से क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे आप। विष्णु अगर आपने सुना भी है तो व्यासदेव की वजह से सुना है। तो संसार में लोग तर्क करते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए या नारायण से कृष्ण आए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए, भगवान मतलब 4 हाथ होने चाहिए, भगवान मतलब 8 हाथ होने चाहिए, भगवान मतलब 10 हाथ होने चाहिए, भगवान मतलब 1000 हाथ होने चाहिए। ऐसी कल्पनाएं हैं भगवान के बारे में। तो वो जो 4 हाथ वाले आपने विष्णु जिसकी कल्पना करके रखी थी, वो 4 हाथ वाले विष्णु 2 हाथ में आकर के बांसुरी बजाएंगे, ये गले के नीचे बात उतरती नहीं, क्योंकि हमको तो भगवान कल्पना में चाहिए। भगवान उतर सकते हैं, भगवान लीलाएं कर सकते हैं, ये विश्वास नहीं होता। तो धीरे धीरे जब भागवत पढ़ने जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सारे ऋषियों ने यही प्रश्न किया कि भगवान आए थे, भगवान राम के साथ, मतलब बलराम जी के साथ आए थे, हे सूत जी, उन्होंने अपने आप को ऐसा डिस्गाइज में रखा कि लोग नहीं पहचान पाए, केवल बहुत कम लोग पहचान पाए भगवान को, कि कृपा करके आप उनकी वो सारी लीलाएं बताइए हमको। और भगवान और वेद व्यास जी ने भागवतम लिखी, उसका जो श्लोक है उसको प्रमाण ले रहे हैं अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते हैं मूर्ख लोग तर्क वितर्क करते रहे, लेकिन वेद व्यास जी क्या कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्,
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। व्यासदेव ने, सुत गोस्वामी ने, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें ये श्लोक आता है, पहले ही स्कंद में आ जाता है, पहले चैप्टर में, कि कोई लोग उसको ब्रह्म तत्व कह रहे हैं, कोई लोग उसको नारायण कह रहे हैं, कोई लोग उसको विष्णु कह रहे हैं, कोई लोग उसको परमात्मा कह रहे हैं, कोई लोग भगवान का नाम देते हैं, ये है क्या? और इस पर लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। व्यासदेव कहते हैं कि ये तीनों एक ही शब्द है, एक ही को बोल रहे हैं। ब्रह्मा, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व और भगवत तत्व एक ही है। दिखाई अलग अलग पड़ रहे हैं अलग अलग लोगों को रियलाइजेशन में, बट है ये एक ही का डिस्क्रिप्शन। वही एक भगवान है कृष्ण, जिसने संसार बनाया। वही एक भगवान कृष्ण एक अंश में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो वही परमात्मा हो गए। तो योगी जन जब ध्यान करते हैं तो योगी जन तो अपने हृदय में उस परमात्मा को देख लेते हैं, और वही परमात्मा तत्व जो मेरे हृदय के अंदर है, आपके हृदय के अंदर है, वही परमात्मा तत्व ये नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी पहाड़ देखो, झरने देखो, समुद्र देखो, रिवर देखो, गंगा के पास चले जाओ, आपको लगेगा गंगा जीवित है, और सच में है। तो आप सब जगह उसी उसी एक एलिमेंट को आप महसूस करने लगते हो। उसको लोगों ने कहा ये ब्रह्म तत्व है। तो ज्ञानी की दृष्टि में जहां देखो वो ब्रह्म तत्व है। ज्ञानी कहते हैं अरे ये जो नॉन लिविंग में जो तत्व है ना, वही लिविंग के अंदर आ गया, वो ब्रह्म तत्व ही है। ज्ञानी का रियलाइजेशन ब्रह्म तत्व, योगी का रियलाइजेशन हृदय के अंदर, वो तो हृदय के अंदर ही रहता है, कहता है अरे मेरे अंदर ही भगवान है, कहीं और बाहर क्या जाने की जरूरत है, वही परमात्मा तत्व है। और भक्त जो होता है वो तो कहता है अरे योगी के अंदर भी वही है, लिविंग नॉन लिविंग सब जगह वही है, मेरे भगवान ही सब जगह है। निज प्रभु मैं सब जग जाना, सब कुछ मेरे प्रभु ही, जित देखूं तित श्याम मई, सब कुछ मेरे प्रभु है। तो कहने को सब एक ही है, लेकिन बेकार में लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। व्यासदेव ने वो झगड़े खत्म कर दिए। आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो कितनी जगहों पर भगवान श्री कृष्ण देवी मैया की स्तुति करते हैं, दुर्गा माँ की। अब कृष्ण भक्त कई बार मन में भेद पैदा करते हैं ना, लेकिन कृष्ण भगवान दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं देवी भागवत में। और व्यासदेव कहते हैं कि कृष्ण भगवान भगवान होते हुए भी बहुत कुछ भूल रहे थे। क्यों भूल रहे थे? क्यों? वो उनको दुख हो रहा था, उनको तो दुख नहीं होना चाहिए, फिर भी उनको दुख हो रहा था। जगह जगह पे हुआ है, कई बार जाकर के अपने माँ बाप से कहे हैं कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुआ, देवकी को और वसुदेव को। क्यों कह रहे? चाहे रामचंद्र सीता मैया के जाने के बाद इतने दुखी हो रहे, क्यों दुखी हो रहे? क्या कारण था वो दुख का? किसने कराया उनको वो चीज, वो भूलने की बात कि तुम परमात्मा हो, भगवान हो? व्यासदेव कहते हैं अरे ये योग माया ये योग माया जो उनकी बहन है, ये उन्होंने ही कराया ये। और श्री कृष्ण जाकर के उनको प्रार्थना करते योग माया को, देवी को, जगह जगह में। तो जब हम पुराणों को पढ़ते हैं, व्यासदेव की कृतियों को पढ़ते हैं, तो मन में फिर सबके लिए रिस्पेक्ट आता है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, किसी के लिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सही है, वो गलत है, ऐसी भावना नहीं आती। इनफैक्ट सब में एक सिमिलैरिटी की भावना आ जाती है, और फिर एक रिस्पेक्ट आता है हर पंथ के भक्त के लिए। कोई भगवान को माँ रूप में देखना चाहता है, रिस्पेक्ट है, उसको माँ ही अच्छी लग रही है। तो व्यासदेव ने उसी माँ को, उसी योग माया को पूरी देवी भागवत लिख दी। कोई भगवान को कोई शिव रूप में देखना चाहता है, पिता रूप में देखना चाहता है, तो पूरी शिव पुराण लिख दी है। कोई भगवान को अपने सखा रूप में देखना चाहता है, अपने फ्रेंड के रूप में देखना चाहता है कोई, तो भागवत लिख दी है। हर प्रकार के भक्त को, जो वो भगवान को जिस प्रकार से देखना चाहता है, वो उस पुराण से उले लेगा। आपस में कोई झगड़े ही नहीं है। जो इन पुराणों के सार को समझ जाएगा, जो व्यास देव के इंटेंशन को समझ जाएगा, उनके मन में मतभेद बिल्कुल नहीं होता। वो तो एकदम फिर सबके लिए रिस्पेक्ट आता है, सबके लिए प्रेम आता है, हर एक के लिए प्रेम आता है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ब्रह्म, आत्मा, भगवान, ये तीनों एक ही है, व्यासदेव ने कहा है। हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं। आगे कहते हैं, सुन भाई एहि श्लोक करह विचार,
एक मुख्य तत्व तीन ही ताहर प्रचारा। मेरे भाइयों, कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने तीन विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। कह रहे एक ही तो मूल तत्व है, भगवान श्री कृष्ण, उसी को भगवान कहते हैं। वही तीन रूपों में जाना जाता है। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण रस्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है। भगवान ही सत्य है, उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ही इज द अल्टीमेट ट्रुथ, फाइनल ट्रुथ। और अपने आप को वो तीन पहलुओं में प्रकट करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। याद है? अब ये आप लोग को एक क्लियर हो जाना चाहिए, हमने इस पे बहुत साल डिस्कशन किए। भगवान तीन पहलुओं में प्रकट होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ज्ञानी को, जो ज्ञान के मार्ग चलते हैं, उनको ब्रह्म के रूप में, रमन महर्षि के बारे में आपने सुना होगा, वो ज्ञान मार्ग में थे, तो वो ब्रह्म रूप में भगवान को रियलाइज करते हैं। योगी जन हृदय के अंदर परमात्मा रूप में रियलाइज करते हैं। भक्तजन हृदय के अंदर भी बाहर भी कृष्ण रूप में रियलाइज करते हैं। मेरे कृष्ण, मेरे अपने कृष्ण, मेरे सखा, मेरे मित्र, ऐसे इस भावों से जुड़ करके भगवान को रियलाइज करते हैं। आगे कहते, ए श्लोक अर्थ तुम्ही हैला निर्वचन, आर एक शुन भागवते वचन। इस श्लोक का तात्पर्य तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इस श्लोक के तात्पर्य ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवत के अन्य श्लोक सुनो। अब ये सबसे बड़ा श्लोक, जो एम्परर ऑफ ऑल द श्लोकास, श्रीमद् भागवत का। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये भागवत का अल्टीमेट श्लोक है, जो सारे आर्गुमेंट्स को खत्म कर देता है। कहता है, भगवान व्यासदेव कहते हैं इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर था पहले फर्स्ट कैंटो का, थर्ड चैप्टर, सॉरी, ये श्लोक आया है 1.3.28 में। उस चैप्टर में 24 अवतार की गणना की गई भगवान के, 24। आप लोगों ने 10 सुने, भागवत खोलते हैं तो 24 नजर आते हैं। और 24 के बाद कहते हैं व्यासदेव, ये तो हमने खाली मुख्य मुख्य बता दिया आपको, भगवान के तो न जाने कितने अवतार हैं, कितने अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। तो कितने अवतार है भगवान के? 10, 24 या अनगिनत? अनगिनत। 10, 24 मिलियंस, मिलियंस। सारे के सारे या तो कुछ अंश अवतार है या तो कुछ कला अवतार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो आए थे वो तो परिपूर्णतम अवतार हैं। वो साक्षात भगवान है। भगवान अपने पूर्ण अवतारी रूप में वहां आए थे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान के अंश अवतार होते हैं, फिर अंशों के अंश अवतार होते हैं, फिर भगवान का सत्यावेश अवतार होता है, भगवान के कला अवतार होते हैं, भगवान के पूर्णतम अवतार होते हैं, भगवान के परिपूर्णतम अवतार होते हैं। कैटेगरीज, अगेन दिस आर ऑल कैटेगरीज। आगे चल के और भी कुछ नाम आएंगे। तो एक भगवान है, भगवान के 3 अंश तो आप हमने देख ही लिया, कारणोदक्षय, गर्भोदक्षय, शिरोदक्षय, 3 अंश समझ गए आपको। अब उन अंश के अंदर से भी एक अंश निकलते हैं, विष्णु नारायण भगवान के अंश है, ब्रह्मा जी। अब देखो, ब्रह्मा जी अंश अवतार भी हैं, और ब्रह्मा जी को राजसिक गुण दिया गया, एक्स्ट्रा ज्यादा दिया गया उनके अंदर, क्योंकि उनको क्रिएशन करना है। तो ब्रह्मा जी गुण अवतार भी हो गए। ठीक, ब्रह्मा जी को शक्ति दी गई क्रिएशन के लिए, तो ब्रह्मा जी शक्त्यावेश अवतार भी हो गए। दिस हाउ यू कैटेगराइज। इतने कैटेगरी में टिक।
ये चीज है कि नहीं ब्रह्मा जी में, यस, तो ये इसमें आ जाएंगे, डन। अब चलिए जैसे शिव जी, भगवान के अंश ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करने लगे तो पहले निकले सनत कुमार, वो लोग सात्विक अंश, वो तो रजोगुण में जाना ही नहीं चाहते, उनको सृष्टि क्रिएशन करनी ही नहीं है, तो वो सात्विक अंश, तो वो भी गुणावतार हुए, सात्विक गुणावतार हुए। तो भगवान के अंशावतार हुए, अंश के अंश हुए, और फिर गुण, सात्विक गुण वाले गुणावतार हुए। फिर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ, अरे ये नहीं कर रहे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो ब्रह्मा जी ने फिर बड़े रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो रुद्र अवतार हुआ। अब रुद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी तो बुरा मान जाएंगे, पिताजी हैं बुरा मान जाएंगे, पिताजी की आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी, लेकिन सृष्टि में पड़ना नहीं, तो ऐसे सृष्टि बनाई, पूरे भूत प्रेतों की सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी बोले, अरे बाबा छोड़ो, मत करो, तुम मत करो, ऐसा सृष्टि नहीं चाहिए जो तुम कर रहे हो, तुम जाओ, तुम भगवान का भजन करो। और फिर शिव जी चले गए राम 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 करने। तो शिव जी का भी जो अवतार, अभी आप अगर कोई एनालाइज करेगा साइंटिफिक टेक्निकली, अच्छा तो अंश अवतार, फिर अंश का अंश अवतार, फिर उसके अंदर तमोगुण की अधिकता दी गई रुद्र के अंदर, तो तमोगुणी अवतार, तो ये भी तो गुण अवतार हुए, इनको भी शक्ति अलग से दी गई, तो शक्त्यावेश अवतार हुए। तो इस प्रकार से एनालाइज करते रहेंगे। फिर जैसे फिर एक अवतार होता है कला अवतार। तो कला अवतार जब भगवान का होता है तो भगवान कुछ एक काम करने के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा काम करके, ज्ञानवन दे करके अच्छा चले जाते हैं। उनको ज्यादा लंबा उसमें वो पूरी लीलाएं करना ये सब कुछ करते नहीं है। तो जैसे भगवान कपिल का अवतार हुआ, भगवान कपिल का अवतार में कोई ज्यादा उन्होंने राक्षस राक्षस मारना, भक्तों का संरक्षण करना, ये सब कुछ नहीं किया उन्होंने। आए, प्रकट हुए, सांख्य योग दिया, तो जो इसको फॉलो करेगा मुक्त हो जाएगा, काम खत्म। तो एक ही कला को उन्होंने अपने डिस्प्ले किया। भगवान के अंदर सारे कलाएं हैं, लेकिन जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है भगवान उतनी ही कला को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कोई एक सिंगर हो, अब वो सिंगर इतना अच्छा वेस्टर्न क्लासिकल में ट्रेंड है, कर्नाटिक क्लासिकल में ट्रेंड है, हिंदुस्तानी क्लासिकल में ट्रेंड है, गजल में ट्रेंड है, तो कलाएं तो उसके पास चार हैं। अब उसको बुला दिया गया कर्नाटिक क्लासिकल के प्रोग्राम में। अब कर्नाटिक क्लासिकल के प्रोग्राम में जाकर के वो क्या गजल पेश करेगा? वहां के ऑडियंस ही नहीं है गजल सुनने लायक, या वो वेस्टर्न क्लासिकल पेश करेगा? ऑडियंस ही नहीं है सुनने लायक। तो जैसी ऑडियंस है वैसा वो पेश करेगा। तो वो उतनी ही कला, भरे चार कला युक्त है ये सिंगर, लेकिन कला तो एक ही दिखाएगा ना। तो ऐसे ही हमारे भगवान सर्व कला युक्त है, सारी कलाएं उनके अंदर ही है, सारी कलाएं उनसे आई हैं, लेकिन जिस अवतार में जितनी कला दिखानी है उतनी कला दिखाते हैं। तो जब उतनी ही कला दिखाते हैं उसको कहते हैं कला अवतार। तो भगवान कपिल आए, कला अवतार रूप में आए, ज्ञान दे करके चले गए। नारद जी, नारद जी भगवान की भक्ति की प्रचार करते हैं हर जगह, उनका यही है कलयुग कि मैं घर घर में भक्ति महारानी को बिठा दूंगा। नारद जी भगवान के मन का अवतार है, तो भगवान का अंश है, अंश अवतार है ही, लेकिन साथ में एक ही कला, बस भगवान की भक्ति के बारे में बात करनी है, तो केवल उस एक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान नारद जी के थ्रू। तो नारद जी कला अवतार भी हुए, नारद जी अंश अवतार भी हुए। थोड़ा टेक्निकल क्लास जा रहा होगा, लेकिन मैं, जो लोग कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, अंश अवतार, फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे अंश अवतार क्या है, और फिर खास करके जब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं इसका तो उसमें लिखेंगे प्लेनरी एक्सपांशन, प्लेनरी एक्सपांशन ऑफ द प्लेनरी एक्सपांशन, जैसे वो प्लेनरी वर्ड आता है ना बाउंसर, समझ में नहीं आता। वो जो प्लेनरी का अर्थ है अंश, अंश का अंश। तो आप एनालाइज करना शुरू करो, भगवान के ये अंश, भगवान के अंश में ये गुण, तो ये गुणावतार, अंश अवतार। भगवान ने ये कला की, भगवान के कला अवतार। तो ऐसे ही कला जो होती है भगवान के, हम सब भी अंश है ना, भगवान के अंश अवतार है, ममे वंशो जीव लोके, उस न्याय से कि हम भगवान के अंश हैं।
तो हम भी अंशावतार हैं, लेकिन हमारी कलाएं उतनी विकसित नहीं हुई हैं। मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक क्लास में किया था कि बैक्टीरिया प्लांट होता है, प्लांट के अंदर एक कला होती है, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर निकलते हवा से बैक्टीरिया निकलते हैं, उनके अंदर 2 कला होती है, फिर अंडे से निकलते हैं जीव, उनके अंदर 3 कला होती है, फिर पेड़, फिर 4 लेगेड एनिमल्स निकलते हैं, फिर 4 कला होती है, फिर ह्यूमंस आते हैं, 5 कला, फिर 6 कला, 7 कला, 8 कला तक ह्यूमन लाइफ में हम अपने आप को 8 कला तक ले जाते हैं। 8 कला यानी संत महात्मा की लेवल तक। ये भगवत गीता के शायद किसी क्लास में या भागवत के, जब हम लोग कला की चर्चा की थी, भागवत के स्कंद 1 के चैप्टर 3 में किया होगा मैंने चर्चा, पूरा लंबा चौड़ा किया है कला अवतारों के बारे में, उसका वीडियो होगा। तो एनीवेज, ह्यूमन लाइफ में हम 8वें कला तक जा सकते हैं कि हम अपने आप को इतना डेवलप कर लिए। कई बार ह्यूमंस में भी कैटेगरी है ना, कोई लोग ऐसे जानवर जैसे ही रहते हैं, जस्ट जानवर योनि से आए हैं ह्यूमन लाइफ में, अभी कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं हुई है, तो वो जानवर जैसे ही रहते हैं। फिर इस ह्यूमन लाइफ में वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ह्यूमन लाइफ बार बार मिलने से हम अपने आप को ग्रो करते जाएं, तो हम 8वें लेवल तक जा सकते हैं, जिसको हम संत महात्मा की कैटेगरी कहते हैं, जो हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद एक 9वां लेवल आता है, 9 का कला वाले, जैसे हैं व्यासदेव इत्यादि, ये लोग सब 9 कला वाले, बुद्ध भगवान 9 कला। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो दिखते हैं ह्यूमन, बट दे आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो जो बड़े बड़े काम करके वो कोई नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी कलाएं हैं भगवान की, 10 कला, 11 कला, जहां पर जैसे मत्स्य अवतार हुआ, मीन अवतार हुआ, ये सब 10 कलाएं वाले, 11 कलाएं वाले। इसके ऊपर भगवान आए राम अवतार में, वो 12 कला वाले, 12 कला। अपने आप को मैक्सिमम जो बोलते हैं ना भगवान ने, तो उस भगवान के अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया। पूर्ण अवतार की डेफिनेशन क्या होती है गीता के हिसाब से, जो लोग सुन रहे बार बार गीता में 3 ही है पूर्ण अवतार की डेफिनेशन, यही है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, ये 3 कारण से जब भगवान अवतार लेते हैं उसको कहते हैं पूर्ण अवतार। भगवान राम जब आए, चाहे नरसिंह भगवान भी जब आए, तो इन लोगों ने ये काम किया, राक्षसों को मारा और धर्म की स्थापना की और अपने जो आश्रित थे उनकी रक्षा की। तो रामचंद्र जो है वो 12वें लेवल तक, 12 कला पूर्ण। क्यों 12 कला पूर्ण? उसको सूर्यवंश में आए थे तो इसलिए उनको 12 कला पूर्ण कहते हैं। फुल्ली डेवलप्ड डिस्प्ले किया। लेकिन रामचंद्र का एक था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम में उनकी एक लिमिटेशन थी। भगवान उसके बाद वो लिमिटेशन को पार करने के लिए भगवान 16 कला पूर्ण चंद्र डायनेस्टी में भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। तो भगवान श्री कृष्ण को 16 कला पूर्ण बोलते हैं, क्योंकि चंद्र डायनेस्टी से, चंद्र की 16 कलाएं हैं, सूर्य की 12 कलाएं हैं। सूर्य 12 महीने में चेंज करता है तो 12 कलाएं कहते हैं। चंद्र 16 दिन में उसकी परिपूर्णता होती है तो उसको 16 कला बोलते हैं, कहने के लिए। लेकिन और एक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि रामचंद्र एक लिमिट में थे, एक पत्नी व्रत। तो ऐसा नहीं था कि वो उनके अंदर प्रेम माधुरी नहीं थी, वो प्रेम नहीं कर सकते थे सबको। लेकिन उस अवतार में उन्होंने बोला, मैं इस समय अपनी प्रेम माधुरी में दिखाने वाला नहीं हूं सबको, ये मैं यहीं पर रोकने वाला हूं, क्योंकि इस अवतार की यही मर्यादा है। मनुस्मृति में जैसा पुरुष को होना चाहिए, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, जब मनु भगवान ने लिखा, मनु ने कहा कि भैया ये जो मैंने लिखा इसको पालन कौन करेंगे? तो रामचंद्र बोले, मैं करूंगा, मैं आऊंगा। तो मनु जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं आए रामचंद्र अवतार लेकर के, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो अवतार, जिसमें मर्यादा क्या है, हर चीज को मर्यादा में की उन्होंने, डिग्निटी के साथ, मर्यादा कहीं तोड़ी नहीं।
वो रामचंद्र ने बताया। तो ऐसा नहीं था कि उनको प्रेम करना नहीं आता गोपियों से, या उस समय पे सारी जो कृष्ण भगवान ने किया वो रामचंद्र कर सकते थे, लेकिन उस युग की ये मर्यादा थी, उस अवतार की ये मर्यादा थी, तो उन्होंने नहीं किया। प्रेम माधुरी नहीं। क्या रामचंद्र वेणु नहीं बजा सकते थे? कृष्ण जैसे बजा सकते थे, लेकिन उस अवतार में कहा नहीं, मुझे वेणु बुला करके सबको अट्रैक्ट नहीं करना है। तो वेणु माधुरी उन्होंने नहीं करी। रूप माधुरी थी तो उनके अंदर पूरी तरह से, सब आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन नहीं, रोका उसको, ज्यादा नहीं होने दिया। लीला माधुरी अलग अलग पास टाइम्स की तो, लेकिन जैसे श्री भगवान कृष्ण ने की वैसे नहीं की। हर जगह एक मर्यादा, हर जगह एक मर्यादा। तो इसीलिए उनको 12 कला गुण बोलते हैं, लेकिन 4 माधुरी, ये जो मैंने आपसे कही एक्स्ट्रा 4 क्वालिटीज कि अनलिमिटेड, कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं। जिसको प्रेम करना है, जिस रूप में प्रेम करना है करो। तुम मुझे पति रूप में चाहती हो, मैं पति रूप में अवेलेबल हूं, चलो। पिछले जन्म में शूर्पणखा के नाक काट दी, नहीं सोचना भी नहीं तुम। इस जन्म में जिसकी इच्छा जैसी। राम अवतार में बच्चे बन रहे हैं, सबकी इच्छा हो रही कि हमारे बच्चे बने, हमारे घर में आए, लेकिन वो तो उसमें तो राजकुमार है, कैसे जाएंगे सबके पास? मर्यादा। कृष्ण अवतार में आता हूं ना, सबके घर में आऊंगा, टेंशन मतलब तुम लोग, जिसको मक्खन रखो मेरे लिए, मैं तुम्हारे यहाँ मक्खन के चक्कर में आ जाऊंगा। तो कृष्ण अवतार इतना सुंदर अवतार है कि भगवान की लीला माधुरी का फुल एक्सपेंशन है। जो जिसकी जैसी इच्छा है भगवान से प्रेम करने की, वैसी इच्छा वैसा वो प्रेम कर सकते हैं। राम अवतार में वो राजकुमार थे, उनके साथ सबको एक मर्यादा रखनी पड़ी थी। मित्र भी होंगे ना, तो मित्र उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये राजकुमार है, दशरथ नंदन है। लेकिन यहाँ तो पैदा होते ही बोले चलो मुझे ब्रज में ले चलो, गोकुल में ले चलो, वहां मुझे खेलना है मेरे सखाओं के साथ, मुझे मिट्टी में लौटना है, मुझे गाय चरानी है। रामावतार में गाय नहीं चराए थे, मिट्टी नहीं खाए थे, ठीक है ना। तो ये जो लीला माधुरी, ये एक्स्ट्रा अनलिमिटेड खूब लीलाएं की भगवान ने कृष्ण अवतार में, दिल खोल करके, कोई मर्यादा नहीं। गोपियों के हाथ रास रचाया, 16,000 रानियां रखी। वेणु माधुरी रामचंद्र के अंदर थी, बट किए नहीं, क्योंकि पता था वेणु बजाएंगे सबका मन यही, बिना वेणु बजाए रामचंद्र अवतार में बिना वेणु बजाए सब आकर्षित हो रहे रामचंद्र की तरफ। साधु लोग देखते हैं, संत लोग देखते हैं दंडकारण्य के कि हाय कितने सुंदर है, कितने शीलवान है। और वो साधु जन अगले जन्म में गोपी बन करके आते हैं, इनका वर्ण करते हैं। तो बिना वेणु बजाए सबको हर रहे हैं, सबके मन को। तो वेणु बजाएंगे तो क्या हालत होगी। तो वो वेणु बजाया उन्होंने कृष्ण अवतार में। तो इस प्रकार से अलग अलग ये 4 गुण एक्स्ट्रा डिस्प्ले किया भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में। राम अवतार में जो 4 गुण उन्होंने पूरी तरह से नहीं उसको दिखाया, वो जाकर के कृष्ण अवतार में दिखाया। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 4 गुण एक्स्ट्रा, फुल ओपन, अमर्यादित, कोई मर्यादा नहीं, नो लिमिट्स। इस प्रकार से भगवान ने डिस्प्ले किया। तो इन 4 गुणों को एक्स्ट्रा होने की वजह से इनको कहा गया परिपूर्णतम अवतार। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। समय क्या हो गया, 2-3 श्लोक और लेते हैं, फिर इसको एंड करेंगे। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तारा मध्य कृष्ण चंदेर करी लगणन। सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है। भगवान भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार के विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कला हैं, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण है, वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दिया। एक विपक्षी कह सकता है
यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक में स्थित है। वे नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा तर्क क्यों प्रस्तुत करते हो जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है, वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। तो अभी हम लोग क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आगे के जो श्लोक है उसमें और भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, तो अभी इसको नहीं शुरू करेंगे, कल करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, बड़ी टेक्निकल सी क्लास थी, क्लैरिफाई कर दूंगी बाद में। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, हरि बोल।